फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर ग्रामीण समाजशास्त्र के संस्कृतिकरण बिंदु पर अध्ययन करते हैं। तो ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस पर अनेक समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव शास्त्रियों ने बहुत कुछ लिखा है। तो भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं कार्य करती है, जैसे संस्कृतिकरण हो गया, पश्चिमीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, लौकिकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ। तो कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन क्योंकि हर काल में हर समय निरंतर चलता रहता है, कोई भी समाज स्थिर नहीं रहता है। इस संदर्भ में देश विदेशों के समाजशास्त्रियों मानव शास्त्रियों ने अध्ययन करा है, बहुत काफ़ी स्टडीज़ हुई, लेकिन भारत में इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया श्रीनिवास के द्वारा। इनका पूरा नाम था नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। तो इन्होंने जाति व्यवस्था एवं संरचना में परिवर्तन के अध्ययन के लिए संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण के संप्रत्ययों को 1952 में विकसित किया। संस्कृतिकरण की इन्होंने परिभाषा दी, विशेषताएं बताई और संस्कृतिकरण संप्रत्यय की खोज की। तो हम संस्कृतिकरण को शुरू करते हैं संस्कृतिकरण की खोज के द्वारा। इस संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए संस्कृतिकरण संप्रत्यय की खोज की। इन्होंने दक्षिण भारत में मैसूर के कुर्ग लोगों को अध्ययन करते समय पाया कि निम्न जातियों के समूह ने ब्राह्मणों की प्रथाओं, कर्मकांडों, जीवन पद्धतियों, भोजन संबंधी शाकाहारी आदतों, वेशभूषा आदि का अनुकरण करके जाति संस्तरण में एक दो पीढ़ियों में उच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया है। प्रारंभ में श्रीनिवास ने निम्न जातियों द्वारा ब्राह्मणों की संस्कृति के अनुकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग करा। बाद में उन्होंने पाया कि निम्न जातियाँ ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य उच्च जातियों की संस्कृतियों का भी अनुकरण करती है, जिस प्रक्रिया की व्याख्या के लिए ब्राह्मणीकरण को द्वारा स्पष्ट हो जाती है। इसलिए आपने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण संप्रत्यय की अधिक विस्तृत एवं अधिक महत्वपूर्ण परिभाषा प्रारंभ करें। तो हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं संस्कृतिकरण की परिभाषा के द्वारा। श्रीनिवास ने इस संदर्भ में रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक लिखी और इसमें संस्कृतिकरण की परिभाषा निम्न प्रकार दी। एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर मद्यपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड व देवकरण का संस्कृतिकरण करके संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। तो संक्षेप में जहाँ तक संभव हो ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को वो अपना लेती है। साधारणतया निम्न जातियों ने द्वारा ब्राह्मणों के जीवन प्रणाली को प्राय अपना लिया जाता है। इसी प्रकार श्रीनिवास ने अपनी एक और पुस्तक इस संदर्भ में लिखी, वो उस पुस्तक का नाम था कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, जो कि 1962 में लिखी गई। इसमें और अधिक स्पष्ट करते हुए संस्कृतिकरण की परिभाषा निम्न प्रकार दी कि एक गतिशीलता की वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियाँ शाकाहारी एवं मद्यपान निषेधों को अपनाकर एक या दो पीढ़ी में जाति संस्तरण में ऊपर की ओर अग्रसित होती है। अपनी परिभाषा को पुनः संशोधित करते हुए इन्होंने एक और पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में यह स्पष्ट कहा कि मैंने संस्कृतिकरण के ब्राह्मण प्रतिमान को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया एवं दूसरे प्रतिमान जैसे क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को नजरअंदाज किया। इस संदर्भ में ही पोकोक ने श्रीनिवास की परिभाषा को और स्पष्ट किया और बताया कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारों, जीवन के तरीकों को उच्च एवं अधिकतर द्विज जाति की दिशा में बदलती है। तो सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जातियाँ जाति संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से प्राप्त है। इससे उच्च स्थिति का दावा वो करने लगती है, सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा करने के बाद ही उसे स्वीकृति मिल पाती है। तो इस प्रकार श्रीनिवास ने उपयुक्त परिभाषाओं के द्वारा संस्कृतिकरण की परिभाषा दी। इसमें सामाजिक गतिशीलता पर जोर दिया। संस्कृतिकरण विभिन्न प्रथाओं की, जातियों, संस्कृतियों, उनके रहने के जीवन स्तर इत्यादि को अपनाते हुए वो उच्च जाति के समान व्यवहार करती है और एक दो पीढ़ियों में वह उच्च जाति का ही साथ ही स्थान ले लेती है।
तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि तीनों परिभाषाओं की तुलना में अंतिम एवं चौथी दोनों आधार जो एक समूह अनुकरण करता है तथा द्विज जातियों का अनुकरण करता है, इससे हमारी परिभाषा पूर्ण तथा अधिक विस्तृत हो जाती है। इसी संदर्भ में योगेंद्र सिंह ने संस्कृति के संप्रत्यय पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इसके दो अभिप्राय हैं, ऐतिहासिक एवं संदर्भात्मक। ऐतिहासिक संदर्भ में भारतीय समाज के इतिहास में संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया रही है। संदर्भात्मक संबंध में सापेक्षिक भाव में संस्कृतिकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में। संस्कृतिकरण की विशेषताएं श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मिल्टर सिंगर, पोकोक आदि ने बताई थी। इसकी फर्स्ट परिभाषा है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो मिल्टर सिंगर ने लिखा कि एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृतिकरण का सिद्धांत भारतीय सभ्यता में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का अत्यंत विस्तृत रूप से मानव शास्त्रीय सिद्धांत है। यह समाज एवं संस्कृति में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख करता है। दूसरा है, इसकी इकाई जो होती है एक समूह होती है, यानी एक दो व्यक्तियों के द्वारा संस्कृतिकरण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक पूरी इकाई समूह होना ज़रूरी है, यानी किसी अकेले व्यक्ति या परिवार से ये नहीं होता है बल्कि एक समूह से होता है। निम्न जातियों का कोई व्यक्ति परिवार इकाई के रूप में उच्च परिस्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो समाज से अलग थलग पड़ जाता है एवं उसके परिवार के सदस्यों का विवाह होना असंभव हो जाता है। तो निम्न जातियों से संबंधित है। इसमें निम्न जातियाँ उच्च प्रभु एवं द्विज जातियों की संस्कृति को अपनाती है या अनुकरण करती है एवं जाति संरचना में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती है। दूसरा है जनजातियों से संबंधित। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जनजातीय एवं अर्ध जनजातीय समूह में भी देखी जा सकती है। श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि जनजातियों एवं अर्ध जनजातियों के समूह से भी स्पष्ट हो जाती है। पश्चिम भारत में भीलों, मध्य भारत के गोंडों और आबो एवं हिमालय के पहाड़ी लोगों में जब कोई जनजाति अपनी संस्कृतिकरण करने का दावा करती है तो वह एक जाति होने का दावा करके हिंदू बन जाती है। तो इस प्रकार परंपरागत तरीका किसी जाति से संबंधित होता जाता है और गतिशीलता की इकाई सामान्यतः एक समूह होती है, ना कि कोई एक व्यक्ति या परिवार। इसी प्रकार हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, संस्कृतिकरण एक पदमूलक प्रक्रिया होती है, यानी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और दूसरी नीचे आ जाती है। तो ये एक सोपान के समान तक ही सीमित होती है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। द्वितीय है द्विमार्गी प्रक्रिया। तो संस्कृतिकरण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। निम्न जातियाँ उच्च जाति की बहुत कुछ प्राप्त करती है, इसी प्रकार निम्न जातियाँ भी कुछ ना कुछ उच्च जाति को अवश्य देती है। इसका उदाहरण यदि हम देखें तो संपूर्ण भारत के हिंदुओं के देवी देवताओं के अतिरिक्त ब्राह्मण जो हैं वो स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। जैसे महामारी की रक्षा की बात होती है, पशुधन या बच्चों की रक्षा की बात होती है या अन्य संरक्षण की बात होती है तो रक्त बलि करवाते हैं या फिर अपनी स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसका भावार्थ यही है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों के द्वारा उच्च जाति निम्न जाति की संस्कृति को भी कहीं ना कहीं इसे अपनाती है। नेक्स्ट है विचारधारित प्रक्रिया। तो योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की एक विशेषता विचारधारा ग्रहण करने की भी है। इस प्रक्रिया में निम्न जाति उच्च जाति के विचारों का अनुकरण करती है। निम्न जाति उच्च जाति के धर्म, कर्म, पाप, पुण्य, मोक्ष, माया, संसार, पुण्य जन्म आदि का भी अनुकरण करती है। नेक्स्ट है अग्रिम सामाजिकरण। तो योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण की एक विशेषता को अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया भी बताया है। उन्होंने बताया कि निम्न जाति उच्च जाति की संस्कृति को इसलिए सीखती है कि भविष्य में वह उच्च जाति की सदस्यता प्राप्त कर लेगी। तो एक प्रकार से संस्कृतिकरण अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट है अनेक आदर्श। तो श्रीनिवास ने मिल्टर सिंगर के विचार उद्धृत करते हुए लिखा था कि सिंगर ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करवाया कि संस्कृतिकरण एक प्रतिमान एक या दो ही नहीं होते, चार नहीं होते, कम से कम 3 तो होते। यानी वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र प्रथम 3 द्विज कहलाते हैं, जो कि भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न होते हैं। निम्न जातियाँ विभिन्न उच्च जातियों, वर्णों एवं विभिन्न आदर्शों को ग्रहण करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरातन
प्रक्रिया। तो यह एक पुरातन प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह बहुत पुरानी प्रक्रिया है जो बहुत इतिहास से चली आ रही है। निम्न जातियों की महत्वाकांक्षा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि निम्न जातियों में ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा भी होती है, इसलिए वह उसकी प्रथाओं का अनुकरण करती है। नेक्स्ट है उच्च जाति से संबंधित। तो वो निम्न जातियाँ के द्वारा सामाजिक पद को ऊंचा प्राप्त करना चाहती है, 2-3 पीढ़ियों से पहले किसी उच्च जाति के साथ अपने आप को जोड़ती है। प्रबल जाति का अनुकरण। कुछ समय पहले निम्न जातियाँ ब्राह्मणों का अनुकरण करती थी, लेकिन अब स्थानीय प्रबल जाति का भी अनुकरण करती है। इसी प्रकार राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तियों को महत्व दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसकी विशेषताओं का सार यही है कि निम्न जातियाँ उच्च जाति की संस्कृति को अपनाकर स्वयं भी पदमूलक प्रक्रिया करना चाहती है और उसकी संस्कृति को अपनाना चाहती है, जिससे समाज में उसका स्थान भी उच्च जाति के समान हो। परंतु यह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, संरचनात्मक प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार हम इसके आगे की प्रक्रिया को नेक्स्ट क्लास में करते हैं।